जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, यानी कि इसमें 4R प्लस MCQ है, इसको हम अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन कराने। बहुत ही बढ़िया बुक है, सर के द्वारा जो बनाई हुई बुक है। यकीन मानिए इसी से NTPC में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राइट सर, जो बच्चे पढ़ के जा चुके हैं उनके प्यारे प्यारे से कमेंट्स आ रहे हैं। राइट सर, इसमें जो चैप्टर चल रहा है मेरा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, यानी त्रिकोणमिति। इसी वीडियो में हम जानेंगे 30 से लेकर 40 तक। अच्छा, 30 तक जितने भी प्रश्न थे मैं सारे के सारे प्रश्न ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब पिछले पार्ट को जाके यानी तीनों पार्टों को जरूर देख के आइए, इस पार्ट में मजा आएगा। राइट सर, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहां से भी आपको समझ में आए। देखिए सर, अच्छा इसकी जो वीडियो मिलेगी वह आपको डेली एक तो दोपहर के 2 बजे और एक रात के 8 बजे 2 वीडियो मिलेंगी इसकी। आपको डेली 2 वीडियो मिलेगी इस बुक की। राइट सर, अच्छा इससे पहले अलजेब्रा खत्म कर चुका हूं और मोस्टली अर्थमेटिक खत्म कर चुका हूं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके सभी की प्लेलिस्ट को एक एक करके आप जो देख सकते हैं। चलिए सर, देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय राज रावल सर, यानी कि इसके जो क्लास नोट्स हैं, क्या क्लास नोट्स, इसके जो क्लास नोट्स हैं वो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो इसे जाके आप जो ज्वाइन कर लीजिए, इसके क्लास नोट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए देखिए सर, 31वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहां से जो प्रश्न बनेंगे वो अच्छे लेवल के प्रश्न बनेंगे, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा पिछले पार्टों को जाके जरूर देख लीजिएगा, यहां से और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए 31वां प्रश्न क्या कहता है, cos x माइनस के 3 sin x बराबर √3 sin x, तो 10x का मान क्या आएगा? 10x का मान क्या होगा? मुझे किसका मान निकालना है? 10x का। इसका मतलब मुझे 10x के नियरेस्ट जाना है। अब कैसे जाना है? देखिए एक बात बताइए, ये इक्वेशन दे रखी है और यहाँ √3 sin x है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें cos x से डिवाइड कर दूं, क्यों? tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। जल्दी से बताइए, ये कंसेप्ट में पीछे बता के आ चुका हूं। sin थीटा बराबर क्या होता है? सॉरी, tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। राइट सर, जब यहाँ cos x से डिवाइड किया है तो सभी में cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, cos x, और इधर भी cos x। राइट सर, इधर भी cos x, तो सभी को आपको cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए cos x ये था माइनस के 3 sin x बराबर √3 sin x, ये दे रखा है। जल्दी से बताइए, ये वैल्यू दे रखी है। अब देखिए मैंने क्या कहा है कि cos x से डिवाइड करिए, क्यों? तो मुझे 10x तक जाना है। किस तक? 10x तक। तो cos x से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ cos x से डिवाइड करोगे तो 10x हो जाएगा। तो जब यहाँ किया है तो सभी में इसे भी cos x से डिवाइड, इसे भी cos x से डिवाइड। राइट सर, इसे भी cos x से डिवाइड कर दूंगा। देखिए सर, अब देखिए cos से cos कट जाएगा, बचेगा कितना? 1 बराबर sin x अपॉन cos x क्या होता है? cot x, सॉरी 10x होता है। sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा? 3 tan थीटा बराबर √3 है मेरा। sin x अपॉन में cos x क्या होता है? tan x, ये थीटा नहीं x ही होगा। क्या होगा? x होगा। देखिए मुझे tan निकालना है, इसका मतलब यह है कि tan वाले फॉर्मेट को मैं एक साथ ले जाऊंगा, यानी कि इसे tan वाले फॉर्मेट को आप उधर ले जाइए। तो 1 बराबर ये तो है, यानी कि √3 tan x, और ये माइनस को उधर जाके क्या जाएगा? प्लस के 3 tan x, इसके tan x। अब यहां से tan x क्या ले लोगे? कॉमन ले लोगे। तो देखिए यहां से जब tan x कॉमन ले लोगे तो tan x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? √3 प्लस के 3, राइट, बराबर 1 है। मुझे चाहिए क्या? tan x चाहिए। tan x को यहीं छोड़ दीजिए तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा। तो देखिए tan x बराबर ये इसके बट्टे में आ जाएगा अपॉन में √3 प्लस के 3, √3 प्लस के 3। राइट सर, तो ये tan x की वैल्यू आ गई, लेकिन इस तरह से मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या? आगे और सॉल्यूशन देना पड़ेगा।
देखिए सर, अगर ये इस तरह से दे रखा है तो आपको मैंने एक केस बताया था इसी वीडियो, मतलब इसी पिछली वीडियो में, कि यहाँ जो वैल्यू दे रखी है इसका करते हैं परमीकरण, यानी कंजुगेट का गुणा करते हैं। कंजुगेट का गुणा क्या करेंगे, यानी कि प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, √3 माइनस के 3 हो जाएगा, √3 माइनस के 3 हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस करना। एक बात बताइए, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, 3 बड़ी होगी। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस √3। क्यों, कि जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो 3 बड़ी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। इसके कंजुगेट का कीजिए, यानी कि 3 माइनस के √3। जब ऊपर इससे मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी इसी से करना पड़ेगा। जल्दी से बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी आपत्ति, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी आपत्ति, जल्दी से बताइए। देखिए सर, तो ये तो ऊपर रहेगा, लेकिन ये क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और कोष्टक में a माइनस के बी, ये फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और कोष्टक में a माइनस के बी, राइट सर। तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब है a का स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा 3 माइनस के √3 मेरा चल रहा है अपॉन में a का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर करोगे कितना देगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 देगा। क्यों, तो √3 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये इसे काट देगा, कितना देगा 3, तो माइनस के 3 माइनस के √3 मेरा ऊपर चल रहा है अपॉन में 9 में से 3 कितना देगा 6, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस के √3 अपॉन में 6। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़िया सवाल कह सकते हैं, मजेदार सवाल है, राइट सर, मजेदार सवाल है। ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ये बेसिक कंसेप्ट से आधारित है, ऐसे सवाल मोस्टली पूछे जाते हैं। अच्छा, इसे किसी और तरीके से कर सकते हैं। देखिए 10x पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 10x, इसका मतलब ये है, अगर इसमें मैं मान रखूं तो नहीं, मान से नहीं होगा, ये इसका तरीका होगा ना, यही इसका तरीका होगा। चलिए सर 32वां प्रश्न पढ़िए सर। 32वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग का ब्लेंडर मिस्टेक है। एक्चुअली क्या, ये जो ऊपर वाली वैल्यू दे रखी है इनको नहीं देखना, केवल और केवल आपको क्वेश्चन पर फोकस करना, क्वेश्चन पर फोकस करना। देखिए यदि 2x बाई कोस थीटा प्लस के x स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर साइन थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका, tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सर ये सवाल पढ़ लिया। देखिए ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये अपने आप में एक नया कंसेप्ट फॉलो करेगा। देखिए सर 2x बाई कोस थीटा प्लस x स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर साइन थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो ये अपने आप में एक सवाल, एक कंसेप्ट क्लियर करता है। चलिए पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूं आपको, फिर मैं आपको सवाल बताऊं। देखिए होता क्या है, जैसे 3 साइन थीटा प्लस के 4 कोस थीटा बराबर में 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। देखिए सर अब आपको एक काम करना है, देखिए यहां पर 1 लाना है, तो इस 5 से डिवाइड कीजिए, भाई इसे 5 से डिवाइड कीजिए, तो सभी में 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से कर दें सभी में, किससे डिवाइड कर देंगे, सभी में 5 से डिवाइड। तो ये पहले मैं मेथड 1 बता रहा हूँ, इसका और शॉर्ट बताऊंगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो देखिए ये साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। इसी तरह से कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। अब मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं आपके सामने, जो मैंने आपको पीछे बताया ट्रायंगल के बेस पर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कट, यानी कि 3 से 5 होगी लंब बटे कट। क्योंकि अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है हाइपोटेनस, और थीटा पे जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कट होता है, या आधार यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, आधार बट्टे कट हो गया। मुझसे जानना क्या चाह रहा है सर, मुझसे जानना चाह रहा है वो बाद की बात है, कि क्या जानना चाह रहा है वो पूछ लेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, चलिए मैं बता देता हूं पहले। tan थीटा बराबर पूछा, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बट्टे आधार।
कितना जाएगा 3/4, कितना जाएगा 3/4। अगर थोड़ी सी आपको ये समझ में आ रही है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये क्या होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पीछे की वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। तो टेन थीटा का क्या जाएगा 3/4 आ जाए। लेकिन क्या मुझे इतना कुछ करने की आवश्यकता है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। क्या इतना कुछ करने की आवश्यकता है, इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूँ ना, जिससे कि आपको पढ़ते हुए आसानी हो। एक फोकस करना, थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा फोकस करना। सवाल को तैयार कर रहा हूं मैं अगले वाले। देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और कॉस थीटा के साथ ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ कुछ भी वैल्यू दे रखी है, बराबर में कोई वैल्यू दे रखी है, तो ये साइन थीटा के साथ क्या करेगा, अभी मैंने बताया था। देखिए साइन थीटा के साथ परपेंडिकुलर, और ये क्या बेस, तो देखिए ये परपेंडिकुलर माना है और ये क्या माना है, बेस माना है, और ये क्या हाइपोटेन्यूस। तो सीधा सा मतलब है कि इतना कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल इस पर फोकस कीजिए। तो अगर इस तरह की इक्वेशन दे रखी है और आपसे कुछ ही पूछ रहा है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी कि लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। अब बस लगा दो ट्रायंगल में, या कोई थीटा एंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, हिंदी में बोले तो क्या है, और जिसपे थीटा बना होता है, जिसपे थीटा लेटा होता है, वो क्या होता है बेस। तो बेस क्या है 4, ठीक है, बेस क्या है 4, और ये क्या बचा हाइपोटेन्यूस, यानी कि 90 के डिग्री के सामने क्या होता है। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, मुझसे पूछ रहा है टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, यही तो होती है, यानी कि लंब बट्टे आधार होता है, परपेंडिकुलर यानी कि 3/4, कितना होता है 3/4। अब आपसे कुछ ही पूछ ले, कॉस थीटा पूछे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण कितना हुआ 4/5। साइन थीटा पूछे तो साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण यानी कि 3/5। आपसे कॉट पूछे तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, भाई इसका उल्टा ही तो होता है कॉट, मैं बता के आ चुका हूं, इसका उल्टा होता है, यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर और बेस है तो कॉट थीटा को हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बताइए सर, तो मैं जो आपको सिखाना चाह रहा था, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था इस तरह की फॉर्मेट आपको मिले। इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपसे बहुत सारी मेहनत कराना चाह रहा है, लेकिन हम आपसे कम से कम मेहनत कराएं, राइट सर। चलिए अब आ जाइए सर सवाल पर। अच्छा व्हाइट में हम थोड़ा ब्लैक हो जाते हैं क्या, ये क्या, ये तो मैं काला हो गया भाई चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना काला नहीं हूँ एक्चुअली, क्या है मैंने ना फिल्टर लगा रखा है इसमें थोड़ा सा, जो मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन है ये वाला, ये बहुत धुंधला दिख रहा है, इसको डार्क करने के लिए खुद को काला करना पड़ा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम खाली हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन दिखना चाहिए। अब सवाल पर फोकस कीजिए कि ये कॉस थीटा है, यानी कि ये क्या होगा बेस होगा, और ये क्या होगा बेस होगा, ये साइन थीटा, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो क्या इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल सर। अब बना दो सर राइट एंगल ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, आप क्या बना दो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, राइट सर, ये क्या थीटा है, ठीक है, और ये क्या 90 डिग्री है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना एक्स स्क्वायर माइनस के 22 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के 22 स्क्वायर, और थीटा जिस पर लेटा होता है वो क्या होता है बेस, बेस क्या है 2xy, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 22 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के 22 स्क्वायर, राइट सर। अब कुछ भी पूछ ले, टेन थीटा पूछा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी कि लंब बट्टे आधार होता है, तो क्या जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 22 स्क्वायर अपॉन में 2xy। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस के 22 स्क्वायर अपॉन में 2xy। तो करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि इस सवाल को इतना सा छोटा कर दिया। अगर वैसे जाओगे ना कैसे इस वाले तरीके से, तो पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा, फिर से दोगे, इतना झमेला करने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैं ऐसे ही कराता था, ये जो है
फिर ये थोड़ा सा इसमें स्मार्ट तरीका मैंने ढूंढा, तो ये देखा कि मैंने सर इसे ऐसे भी तो किया जा सकता है, और यही शॉर्ट तरीके अब हो जाते हैं, यही शॉर्ट तरीके हो जाते हैं। ठीक है सर, यही क्या हो जाते हैं, शॉर्ट तरीके। तो इससे शॉर्ट नहीं मिल सकता है सर, पूरे यूट्यूब को चैलेंज है, इससे शॉर्ट नहीं मिल सकता है। मजा आ गया। जो सवाल बनता था पहले वो बनता था कौन सा वाला, ये वाला सवाल, ये सवाल बनता था आपसे, लेकिन आजकल ये ना पूछ रहा। क्यों? कि बच्चे थोड़ा सा दिमाग लड़ाए थे, ट्रिपलेट काम कर जाता, 3 4 5, इसका 3 4 5 का। लेकिन बच्चा यहाँ दिमाग नहीं लगा पाता, वो सोचने पे मजबूर हो जाता कि आखिर इस सवाल में करूँ क्या। और फेवरेट क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट ये ध्यान रखो। चलें सर, चलिए देखिए 33वां प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए सवाल को। cos a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए यदि tan a 3/4 है और tan b 5/12 है और a प्लस बी प्रथम चतुर्थांश है। इसका मतलब क्या है, पहले चतुर्थांश में, इसका मतलब क्या है, वहां पर सारे के सारे पॉजिटिव हैं। क्या है, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। देखिए सर, अभी तक मैंने ऐसा प्रश्न नहीं कराया, और ये एकदम बढ़िया सवाल है, ज्यादातर एसएससी में पूछा जाता है, लेकिन हमारा रेलवे इससे कम थोड़ी एसएससी से, वो भी ऐसे सवाल पूछता है। देखिए सर, ठीक है, यहाँ जो दे रखा है वो tan a और tan b, इसका मतलब tan a और tan b कितने एंगल दे रखे हैं, 2 एंगल दे रखे हैं। तो आपको अलग अलग 2 एंगल बनाने पड़े, एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट सर, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। मान के चलिए ये ए की बात कर रहा है, ए बी और सी। अगर ये बी की बात कर रहा है दूसरे केस में, तो बी ए और सी, ऐसे समझिए, ए बी सी, ए बी सी। अगर मैं एक में बनाने जाऊंगा तो वहां खिचड़ी पक जाएगी। क्यों? तो दोनों में 10 10 दे रखा है, इसलिए मुझे यहाँ 2 ट्राइटेंगल ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। क्यों? कि एंगल मेरा एक ए है और एंगल क्या है, बी है, यानी कि एक θ1 है और एक क्या है, θ2 है। एंगल ए की बात करें तो यहाँ क्या दे रखा है, फोकस करना थोड़ा सा, tan a की वैल्यू क्या दे रखी है, tan a की वैल्यू क्या दे रखी है, 3/4। कितनी दे रखी है, 3/4। तो tan थीटा क्या होता है, जल्दी से बताइए। tan थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी कि लंब बट्टे आधार होता है। हिंदी में बोले तो लंब बट्टे आधार होता है। तो देखिए यह परपेंडिकुलर 3 है, अगर ये θ1 है और ये क्या है, θ2 है, ऐसे समझिए। एक और θ1 दे दिया, तो पर थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना, 3, और बेस कितना हो जाएगा, 4। बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें बात करूं, यानी कि यहां दे रखा है tan b बराबर कितना, 5/12। ये भी tan है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बट्टे आधार। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। लंब थीटा के सामने की वैल्यू लंब होती है। बहुत डिटेल में बता के आ चुका हूं, पिछली वीडियो जाके जरूर देख लेना, मजा आ जाएगा। इतना डीप में जाके कोई नहीं समझाएगा रेलवे में। ठीक है सर, देखिए तो यहाँ क्या जाएगा, 5, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन मेरे को cos a प्लस b का मान चाहिए। मैं फॉर्मूले बता के आ चुका हूँ, मैं क्या बता के आ चुका हूँ, फॉर्मूले बता के आ चुका हूँ पीछे, लेकिन मैं फिर बताऊंगा। देखिए थोड़ा सा फोकस करना, मैं ट्रिपलेट बता के आया था, एक 3 4 और 5, और एक 5 12 और क्या 13, यानी कि मोस्टली ट्रिपलेट बता के आया था। ठीक है, पहले मैं सवाल में ये लगाया था, फिर बता दूंगा एक बार, ट्रिपलेट में दोबारा लिख दूंगा। यह 3 है और यह 4 है और यह क्या आएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि ट्रिपलेट क्या कहता है, 3 4 5 का। या फिर आपको ये ट्रिपलेट याद नहीं है, आपको ये ट्रिपलेट याद करने ही पड़ेंगे, नहीं तो सीधी सी बात है। इसे निकालने के लिए क्या करोगे, हाइपोटेनियस निकालना। हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इस पर चढ़ जाएगा रूट। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 और 4 4 16। हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, 16 और 9 कितना 25। और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो इतना कुछ निकालोगे, या फिर डायरेक्ट ट्रिपलेट याद कर लीजिए राइट एंगल के लिए। ट्रिपलेट होता है 3 4 5, क्या होता है, 3 4 5। तो इतना निकालने की आपको रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है, आपको 3 4 5 देखे तो ये 5 ही होगा, 3 4 और ये क्या होगा, 5। तो इसी तरह से अगर ये 5 है और ये 12 है, तो ये क्या कितना देगा, 13 देगा। क्या देगा, 13 देगा। कितना देगा, 5 12 13 देगा। क्या देगा, 5 12
13 13। बताइए सर, बेसिक से जाओगे ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये मिट्टी खराब कर देगा, इसलिए आपको ट्रिपलेट मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रिपलेट रट लेना। अभी लिखा दूंगा ना, पहले मैं सवाल को सॉल्व कर लेता क्योंकि फिर थोड़ा सा परेशानी होगा। अब ये काम कर लिया मैंने, यानी कि 10a से ये, देखिए सर यहां से हुआ क्या था कि सिस्टम की ना जो स्पेस होता है वो फुल हो गया था, तो मैंने अभी दूसरे पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी एडिटिंग हो जाएगी लेकिन वो मुझे करनी पड़ेगी, तो बेटा इतनी गर्मी में मेहनत कर रहा हूँ, अब मुश्किल से इतना सारा, ना यहाँ कोई एसी लगा हुआ है ना कुछ है, ये सारी लाइट्स लगी हुई है, इतना ज्यादा हीट निकलता है, हालत खराब हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए इतनी मेहनत करेंगे और ऐसा ऐसा कंटेंट मैं बताऊंगा आपको कि पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। बेटा मेरी कम से कम 3 से 4 साल की तपस्या है, वो आपको नजर आ रही होगी। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि आते ही मैं मुंह उठा के पढ़ाने लग गया, इसके पीछे बहुत मेहनत है। अभी मैं एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा था, अभी जो ये ऑफ हुआ था उसके बाद में मोबाइल देखा मैंने, तो मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा था, उस बच्चे का इसी बुक पे, सॉरी ये नहीं, एसएससी की बुक चल रही है सर वाली, उस पर अभी मैंने 2 वीडियो स्टार्ट किए, परसेंटेज की स्टार्ट किया है ना, तो उस पर कमेंट आया था भी बच्चे का, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। उसने मुझे मोटिवेट किया, उसने कहा सर कि आप लगा इसी तरह से लगातार बनाए रखिए अपनी इस सीरीज को, और आप ना एक दिन जरूर सफल होंगे। तो उस बच्चे के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, मजा आ गया, उसने मेरा दिल जीत लिया। तो फिर ये गर्मी क्या चीज है सर, ठीक है सर। चलिए देखिए, यहां तक ये समझ में आ गया होगा 10a और 10b, तो यहां से मैंने अलग अलग निकाल दिया। मुझसे पूछ रहा cos a प्लस बी, क्या पूछ रहा, cos a प्लस बी, ये एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी का क्या होता है, cos a cos b, अगर ये प्लस है तो ये माइनस देगा, माइनस के sin a sin b। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, पहले मैं वो बता देता हूं। चलिए मैं इसे पहले यहां लिख देता हूं, उसके बाद बताऊंगा। ये एक फॉर्मूला होता है, ये याद होनी चाहिए। मैंने पिछली 2 वीडियो में कम से कम ये फॉर्मूले 3 बार लिखे हैं। मैंने ये बताया था जैसे जैसे कंसेप्ट आएगा वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूला लिखाते हुए चलूंगा, तो ये मैंने कम से कम 3 से 4 बार लिखे हैं। अब मुझे cos a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो देखिए cos a का मतलब इस वाली बात कर रहा है, cos a बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कट। ठीक है, cos a बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कट, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस इनटू cos b, यानी कि b की बात कर रहा है, cos b यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी 12/13, 12/13 माइनस के साइन ए, यानी कि इस वाले एंगल की बात कर रहा है, साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कट, इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 3/5, कितना होता है 3/5। इसी तरह से साइन बी की बात करूं तो साइन बी यानी कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस इंटू 5/13, कितना होता है 5/13। तो देखिए ये मेरा चल रहा है, ये 13×5 65 और 13×5 65, तो नीचे से मैंने क्या ले लिया, एलसीएम 65 ले लिया, कितना ले लिया 65। तो देखिए 12 चौका 48, क्योंकि 65 है और 65, तो यहाँ से 48 आ जाएगा और यहाँ से कितना जाएगा 5 3 15, कितना जाएगा 5 3 15। जब इसे घटाओगे तो कितना देगा भाई, 8 में से 5 के 3 देगा और एक ना जाएगा 33, तो 33/65, कितना जाएगा 33/65। तो cos a प्लस बी की वैल्यू कितनी जाएगी 33/65, क्या आ जाएगी 33/65। ये बताइए, ये सवाल मजेदार है और यकीन मानिए अगर आ जाएगा ना तो मिट्टी खराब कर देगा, लेकिन आज के बाद कभी भी गलती नहीं करनी है आपको, राइट सर। यहाँ से 10a की वैल्यू 10b की वैल्यू, यहाँ से इस ट्राइंगल के मैंने ये निकाल लिए, ठीक है, यानी कि साइड निकाल दी, और ये फॉर्मूला है। अब देखिए कुछ फॉर्मूले होते हैं इसके, मैं वो बता देता हूं। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, ये क्या होता है, साइन a, मोस्टली मुझे लगता है बच्चों को याद होंगे, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। साइन a प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, राइट सर। अगर दूसरे फॉर्मूले की बात करूं तो साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी,
ये क्या होता है, फॉर्मूला सारा सेम ही रहता है, बस इस प्लस की जगह क्या जाता है माइनस। तो साइन ए कोस बी माइनस, क्यों कि यहाँ क्या दे रखा माइनस, तो माइनस के साइन ए कोस बी प्लस माइनस के कोस ए साइन बी। अब बताइए सर, इन्हें याद करने में कोई परेशानी होगी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइन ए, एक बार क्या करना है साइन ए फिर कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्या देना कोस ए, यानी साइन से शुरू करना है पहली वाली पोजीशन में और कोस लेना है, दूसरी वाली पोजीशन में कोस ए से शुरू करना है और साइन बी पे जाना। तो ये दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे, केवल और केवल प्लस और माइनस का खेल है। और तीसरा जो फॉर्मूला बनता है वो कोस ए प्लस बी का, क्या बनता है कोस ए प्लस बी का। ये फॉर्मूला क्या होता है कोस ए प्लस बी का, तो ये होता है सर कोस ए कोस बी, अब यह प्लस है तो यहां माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, माइनस साइन ए साइन बी, क्या आएगा माइनस के साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस के, यहां प्लस है तो कॉस वाले में क्या आता है माइनस आता है, इस बात को नोट कर। अब चौथा फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए माइनस के बी, कॉस ए माइनस के बी, ये क्या होता है कॉस ए कॉस बी, अगर यह माइनस है तो यहां देगा सर प्लस साइन ए साइन बी, क्या देगा साइन ए साइन बी। तो ये मोस्टली चार फॉर्मूले होते हैं। अभी tan a प्लस बी और cot a प्लस बी का रह गया, वो जैसे आएगा मैं वैसे बता दूंगा। अभी फिलहाल जो आप जो इन चारों पर फोकस कीजिए, अगर आप कहोगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूँ। ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने। अब ये वाला पूछा है, क्या पूछा है ये वाला, देखिए cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस के साइन ए साइन बी। अब एग्जामिनर क्या कहेगा आपसे, सवाल सारा का सारा ये देगा, बस ये चेंज करेगा। अब इन चारों में से एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले, अभी तो ये पूछा है, एग्जामिनर कल को ये पूछ ले, एग्जामिनर एक बच्चे की शिफ्ट में ये पूछेगा, एक बच्चे की शिफ्ट में ये पूछ ले, एक बच्चे की शिफ्ट में ये पूछ ले, एक बच्चे की शिफ्ट में ये और एक बच्चे की शिफ्ट में ये। एग्जामिनर बड़ा खतरनाक, यानी कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पूछ सकता है, राइट सर, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पूछ सकता है। चलिए उसका ना थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करो, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड पे ये थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन नहीं ले रहा, मैं इसे ग्रीन ही करता हूं। लेकिन इसे मैं अगर ग्रीन कर रहा हूं तो ये चीज नहीं दिख रही है। चलिए इस पे दिख रहा है, ठीक है सर। अभी आगे चल के मैं ग्रीन चेंज करूंगा, ये इस पे दिख रहा है, ठीक है, हाँ अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए सर, ये सवाल समझ में आ गया, अच्छा सवाल कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 34वां प्रश्न क्या कहता है, यदि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 5/3 है तो साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। किसका, साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए, साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन एक्स का मान कैसे ज्ञात करोगे, ऐसा तो नहीं कि साइन एक्स ये रहा इसको उधर भेज दो, अरे सर ये हटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि ये मान इस फॉर्मेट में, ये मान इस फॉर्मेट में। क्या मैं किसी एंगल रख के देख लूं साइन 30 की वैल्यू, क्या किसी एंगल रख के देख लूं, या फिर मैं इसके दो मेथड बताऊंगा आपको। देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर कितना होता है 5/3। जहां आपको ये दिखे ना cos स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स, एक आइडेंटिटी होती है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। ये एक फॉर्मूला होता है, एक तरीके से समझिए, ये आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। मुझे यहाँ से, क्योंकि मुझे सारी टर्म्स किसमें चाहिए, साइन में, किसमें साइन में, इसका मतलब है कि यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा मैं। कैसे, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ये ये हो गया। अगर यहाँ से साइन की वैल्यू पूछता तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाता 1 माइनस के cos स्क्वायर एक्स। मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूले लिखते हुए चलूंगा। तो ये भी फॉर्मूला अपने आप में इतना अहम रोल प्ले करता है कि बड़े से बड़ा सवाल, लेकिन छोटे छोटे फॉर्मूले से मिलकर बड़े बड़े सवाल में, राइट। तो इनको आपको नजरअंदाज नहीं करना है, ये अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि सवाल को हिलने नहीं देंगे, राइट सर। चलिए तो रखिए सर।
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन एक्स। जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं कुछ और नया चीज सिखाने का प्रयास करूंगा, अगर सक्सेसफुल हो गया तो मजा आ जाए। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स बराबर कितना है 5/4, कितना 5/4। मुझसे साइन एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब साइन एक्स में जाने के लिए इसका मतलब क्या है, यहाँ सारी की सारी वैल्यू साइन एक्स में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, साइन एक्स में। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स होता है। अरे जल्दी से बताइए, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स होता है, प्लस के साइन एक्स ये मेरा है, बराबर हो कितना 5, राइट। तो देखिए ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या जाएगा 4 माइनस के 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 4 साइन एक्स बराबर करना है 5, बराबर करना है 5 है, बराबर करना है 5 है। तो देखिए ये माइनस यानी एक्स एक्स वाले को एक साइड ले जाओ, तो इसे इधर ले जाओगे, सभी टर्म्स को उधर ले जाओ, सभी टर्म्स को उधर ले जाओ, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या जाएगा प्लस, उधर ले जाना है। देखिए बराबर में ले जाना है, तो ये माइनस का पहले ये लिखना है एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये जाएगा क्या जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव हो गया, ये जाएगा उधर जाके क्या जाएगा माइनस के 4 साइन एक्स, ये 5 मेरा प्लस के है ही, और ये जाएगा उधर जाके क्या जाएगा माइनस के, बराबर में क्या जाएगा इसी को। यानी कि इस वाले टर्म्स को सभी को मैंने उधर भेज दिया, क्या भेज दिया, उधर भेज दिया इस वाले टर्म्स को। देखिए ये जाएगा उधर जाके प्लस हो गया, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, तो ये यहां से बचेगा कितना 1, कितना देगा 1, यही लिख देता हूँ, कितना देगा प्लस के 1 बराबर कितना 0। अब ये इक्वेशन बन गई, ये क्या बन गई क्वाड्रेट इक्वेशन, क्या बन गई है क्वाड्रेट इक्वेशन, राइट सर। ये क्या बन गई क्वाड्रेट इक्वेशन। सवाल जो एग्जामिनर देता है, जो मैं पीछे करा के आता हूँ, डायरेक्ट ये दे रखा था और आपसे ये पूछता था कि साइन एक्स का मान जाती थे, लेकिन एग्जामिनर आपसे मेहनत कराना चाह रहा है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछली वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा ना। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के इसको पढ़ के आपको सीख जाओगे, नहीं बेटा, धीमे 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 बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसका मतलब है कि वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। यानी कि ये दे रखा होता था पिछली वीडियो में, लेकिन एग्जामिनर यहां से यहां मूव करा रहा है, यहां से यहां मूव करा रहा है। अब मूव वही अच्छा करेगा जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए अब ये क्वाड्रेट इक्वेशन बन गई, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही, मेरे को दिख रही क्योंकि एक्स स्क्वायर और ये साइन है, तो मैं ये कहूं कि साइन एक्स बराबर में एक्स मान लो, क्या मानना साइन एक्स बराबर एक्स मान लो, राइट। तो क्या जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स प्लस के 1 बराबर 0। अब दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, दिख रही है नहीं कि दिख रही है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, अलजेब्रा में 70 से लेके 120 तक जो भी प्रश्न है इसी बुक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे कि आपकी तो जो छोड़ो, टीचरों की भी हालत खराब कर देंगे। रेलवे को इतने हल्के में मत लेना, ठीक है, जो बच्चे सोचते हैं ना कि रेलवे को। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, एक तो इसका बेसिक तरीका होता है जो मैं पीछे बता गया, मैं आपको स्मार्ट तरीका बताऊंगा जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका 4 एकम 4, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो नया 4, एक नहीं अब 4 के ऐसे फैक्टर करने, क्या कहीं गलती तो नहीं कर दी, नहीं गलती कुछ नहीं है, ठीक है 4 है। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने जहां मुझे ये क्या दे 4 दे, तो कीजिए सर 4 की कीजिए, 4 एकम 4 करोगे तो नहीं आएगा 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4 ना जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के कितना आनी चाहिए 4, लेकिन ये क्या माइनस, इसका मतलब दोनों को क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएगा, क्यों तो -2 और -2 क्या देगा -4 देगा, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, उससे डिवाइड करना है 2, चाहे 1 हो चाहे 10 हो चाहे 100 कुछ भी हो, उससे डिवाइड करना है आपको, राइट सर। डिवाइड करने के बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है कि जो ये साइन दे रखे ना बस इन्हें चेंज कर देना। अगर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से कितना जाएगा 1/2 और ये भी कितना जाएगा 1/2, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1/2, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1/2। एक्स की वैल्यू नहीं है, एक्स बराबर क्या है साइन एक्स, इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैंने साइन एक्स निकाल लिया,
क्या साइन एक्स बराबर कितना 1/1/2 कितना जाएगा 1/2। तो सीधा सा मतलब है कि 1/2 में क्या होता है, मैं पीछे बता के आया था, तो साइन एक्स बराबर क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है। अरे जल्दी से बताइए, साइन 30 की वैल्यू होता है, साइन से साइन कट जाए, एक्स वाकना जाएगा 30 डिग्री, एक्स वाकना जाएगा 30 डिग्री, एक्स वाकना जाएगा 30 डिग्री। या फिर आपसे साइन एक्स की वैल्यू तो पूछ रहा है, तो इतना क्यों कर रहे हो, सीधा निकल आया ना। अच्छा और कुछ पूछता तो उसके लिए मैं कर देता। साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। कैसा, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये तो सब बेसिक से हो गया इस आइडेंटिटी से। अगर ये आइडेंटिटी पता नहीं तो सवाल हिलेगा नहीं, आपसे इस बात को नोट करना। जहां भी आपको साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर मिले, उसका मतलब सीधा है कि ये आइडेंटिटी कहीं ना कहीं वो लगाने का प्रयास करेगा। छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, इसे नोट करना है आपको, राइट सर, छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसका मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन करना है वो वैल्यू पुटिंग से भी करना है। पीछे चलिए, आगे पीछे हो गए, इसे मैं आगे पीछे, इसको मैं इधर ले जाता हूँ। हाँ ठीक, यहाँ आ गया, ठीक है सर। देखिए दूसरा मेथड क्या कहेगा, ये मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, दूसरा वाला मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर कितना 5/2 5/2। देखिए छोटे से पॉइंट बता रहा हूं आपको, साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, ये वैल्यू दे रखी होती है। अगर थोड़ा सा पॉइंट नोट करना, भले ही चाहे थोड़ी सी आपको परेशानी है, अगर टेन और कोट मिले, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 रखना। सबसे पहले 45 रखना, क्या रखना 45, थीटा की वैल्यू क्या रखना 45। किसी भी इक्वेशन में साइन और कोट दिख जाए आपको, सॉरी टेन और कोट दिख जाए, तो थीटा की वैल्यू 45 रखना। बट बाई रेयर केस हो सकता है ना भी आए, तो फिर आपको दूसरा ट्राई करना है। लेकिन आपको साइन कॉस और टेन कुछ भी मिले इनमें से, तो आप 0 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं 60 रख सकते हैं। ये थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, तो मैं ये कहूं कि x बराबर, क्यों, अगर मैं इधर से इसे इक्वल कर दूं, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो ये मेथड 2 कह सकते हैं सर, मेथड 2 कह सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 30 रख दूं, पहले मैं रखता हूं, अब ये 30 कैसे रखोगे, इस बात को भी नोट करना। यह क्या रहा है 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नीचे में 1/2 आएगा ही आएगा, इसका 1/2 होगा ही होगा। क्या होगा 1/2, 1/2 किस में आता है, साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी किसी में रखोगे साइन 30 की या cos 60 की वैल्यू। तो देखिए इसकी रखो, तो इसकी जगह x की जगह रखो, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और ये मेरा बराबर है 5/4, राइट सर। अब देखिए cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, मैं टेबल पढ़ा के आया था दूसरी वीडियो में। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताइए, इसलिए मैं कह रहा हूं पिछली वीडियो जरूर जाके देख लेना। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन जो 30 की वैल्यू होती है वो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है। ये क्या होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 और √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है। इस बात को नोट करना, ऐसे मैं आपको कराता हूँ, राइट सर, ऐसे ही मैं आपको कराता हूँ, राइट सर। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, बराबर मेरा 5/4 मेरा चलो, इसे करो कितना 3/4 प्लस 1/2, ये एलसीएम ले लो कितना जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से ये 3 ही देगा, और 2 दूनी 4 कितनी बार जाएगा 2 बार, जो जितनी बार जाता है उतना ऊपर हो जाता है, तो 2 एकम 2 कितना जाएगा 5/4 कितना 5/4। इसका मतलब सर ये हुआ कि ये एक नया कंसेप्ट मिल गया। अभी तक क्या था कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम से कराए थे या फिर फॉर्मूले से सवाल कराए थे, लेकिन यहाँ एक नया कंसेप्ट मिल गया कि जो भी थीटा की वैल्यू यानी x है, इसको थीटा कह सकते हैं, यानी थीटा की वैल्यू 30 रखने पर, यानी कि अब मैं 0 रख सकता हूँ, 30 रख सकता हूँ, 60 रख सकता हूँ, 45 रख सकता हूँ। इन वैल्यूओं को रख के भी सवाल सॉल्व कराऊंगा, इस बात को नोट करना, इस बात को भी नोट करना। ये तरीके होते हैं एक सवाल को करने के, मैं आपको आगे चल के 3 तरीके बताऊंगा, अभी मैं एक साथ इसलिए नहीं बता रहा हूं आपकी हालत खराब कर देगा।
तो मेथड ये क्या हो गया, 2 हो गया। मेथड कौन सा हो गया, ये 2 हो गया। चलिए सर, और ये भी बताऊंगा कौन सा मेथड कहाँ लगाना है जिससे कि आपका सवाल इजीली सॉल्व हो जाए। चलिए सर, इसे मजा आ गया। यानी एक्स की जगह रख दिया क्या, 30। तो जैसे ही 30 रखा तो ये 5/, के बराबर हो गया। इसका मतलब बिल्कुल संतुष्ट हुआ है। मुझसे पूछ क्या रहा है, अब मुझसे कुछ भी पूछ ले, मुझसे कह रहा है साइन एक्स, साइन 30 की वैल्यू, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। क्या होती है, 1/2। करेक्ट आंसर ऑप्शन में यूज है। उससे भी 1/2 आया था, इससे भी 1/2। चलिए 35वां सवाल देखिए, यदि cos ए प्लस sec के बराबर 5/2 है, ये मीन कोण हो, तो साइन ए cosec ए का मान ज्ञात, साइन ए cosec ए का मान ज्ञात। अब बताओ सर, इस सवाल को कैसे करोगे। अरे यहाँ तो आइडेंटिटी दिख रही थी, cos स्क्वायर एक्स दिख रहा था, तो आइडेंटिटी लगा दी थी। लेकिन एक बताओ, अब बिल्कुल मैच सा कर रहा है, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी नहीं दिख रही है, तो फिर क्या करोगे। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं दिख रही है, लेकिन मैंने कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट बताए थे कि साइन थीटा, इसलिए कह रहा हूं पिछली वीडियो देखना, इसलिए कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा होता है। और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा होता है। या फिर सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता ही नहीं होता है। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है 1/cot थीटा होता है। या फिर कॉट उल्टा हो जाता है, तो कॉट थीटा के, कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा। तो छोटे छोटे से पॉइंट है, मैं पहली और दूसरी क्लास में बहुत ढंग से करा के। देखिए, अब यहाँ ना तो कोई आइडेंटिटी दिख रही है, ना ही मेरे को कुछ दूर दूर तक नजर आ रहा है, तो फिर क्या करूं। थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा। सवाल मुझे काफी इजी लग रहा है, क्योंकि इसमें एंगल रख के भी कर सकते हैं क्या। अगर 30 रखूं तो √3/2 नहीं, 60 रखूं, cos 60, इसकी वैल्यू cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और 1/2, और ये 2, 2 दूनी 4 और 1 5। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल रख सकते हैं। चलिए पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ, बेसिक से। देखिए, cos A प्लस sec A कितना रहेगा, 5/2 देगा। अब यहाँ ना तो यहाँ मुझे कोई आइडेंटिटी दिख रही है, ना ही कोई फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा छील की निगाह से देखो, यहाँ cos ही है और यहाँ क्या sec है। इसका मतलब ये sec करोगे नीचे तो ये क्या देगा, cos A प्लस sec क्या होता है 1/cos A होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जब 5/2, इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली क्लास जाके देखिए, मजा आ जाएगा। जल्दी से बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मजा आ रहा है तो हंसिए मत, मुस्कुराइए मत। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मजे लेने के लिए। मजे नहीं लेने, सवाल सॉल्व करने। तो यहां से क्या लूंगा मैं, एलसीएम ले लूंगा, क्या जगह cos A, ये क्या जगह स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर A प्लस 1 बराबर क्या जगह 5/2 का। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो 2 cos स्क्वायर A प्लस 2 बराबर कितना 5 cos A, ये आ जाएगा। इसको इधर ले आइए, तो 2 cos स्क्वायर A, ये इधर आएगा तो -5 cos A, और ये प्लस के 2 = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। अरे जल्दी से बताइए, अभी मैं पीछे करा के आया था इस तरह से, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही थी, बिल्कुल बन रही थी। तो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट आता है ना, तो हालत खराब कर देता है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका दूंगा, मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका दूंगा। तो मैंने क्या बताया था, देखिए मैंने बताया था कि cos थीटा की, cos A की जगह क्या लिख लीजिए, x लिख दिया। तो cos A बराबर, मैं ये लेट मान लिया कि x माना, क्या माना, x माना। तो रखिए cos की जगह क्या रखिए, x। तो 2x² -5x प्लस 2 = 0। यहां तक किसी को भी बच्चे को कोई समस्या, तो अब तो नजर आ ही होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है। अरे जल्दी से बताइए, बिल्कुल सर। अगला स्टेप क्या करना था, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, तो वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा ना। अच्छा, इसे ऊपर कैसे पहुंचाओगे,
राइटिंग ऊपर नहीं जा रही है, मैं सोचा था राइटिंग ऊपर चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमको थोड़ा सा भी नॉलेज का अभाव है। देखिए अब 2x² माइनस के 5x प्लस के 2 हो गया, राइट सर, ये हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो मैंने क्या बताया था, इसका x² का और इसका मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। तो अब ये 2 का फोकस नहीं करना है, 4 पे फोकस करना है, किस पे 4 पे, किस पे फोकस करना है 4। अब इस 4 के ऐसे फैक्टर करने जो मुझे क्या दे 5 दे, तो 4 के कीजिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 दिख रहा है ना, 4 एकम 4 अभी तक तो दिख रहा है, 4 एकम 4 क्यों 4 और 1 5 होता है, लेकिन यह माइनस है, इसका मतलब क्या है ये दोनों माइनस होंगे तभी तो 5 देगा, क्योंकि माइनस के 4 और माइनस के 1 क्या हो जाएगा माइनस के 5। फिर मैंने क्या बताया था, फोकस करना, मैंने ये बताया था x² का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2 से, और ये भी 2 से, दिख रहा है ना, बिल्कुल अभी तक तो दिख रहा है। फिर मैंने ये बताया था, लास्ट स्टेप ये बताया था कि जो साइन आए थे ना उन्हें बस चेंज कर दिए, अगर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहां से कितना देगा, अब ये मुझे छोटा करना ही पड़ेगा, अब ये मुझे छोटा करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ा सा समय, क्या खुल गया, चलिए सर, तो यहां से ये वैल्यू निकल के आ गई, राइट सर, यहां से ये वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए थोड़ा सा फोकस करना, देखिए यहाँ क्या है, एक्स की वैल्यू 4/2, देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 4/2, और एक एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, क्या आ रही है 1/2, क्या आ रही है 1/2। अगर इससे ये काटोगे तो क्या देगा 2 देगा, यानी एक्स वैल्यू 2 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1/2। इसका मतलब ये है एक्स क्या माना था कॉस है, तो कॉस ए बराबर 2 है और ये कॉस ए बराबर 1/2, ये निकल के आएगी, यानी एक्स को मैंने दोबारा से इस फॉर्मेट में लिख दिया कॉस ए फॉर्मेट में। अब मेरे सामने ये समस्या आ गई कि कॉस की वैल्यू 2 लूं या कॉस की वैल्यू 1 लूं, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि एक न्यून कोण है, इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है, इस वाले की। अब इसमें एक बात बताओ, ये 0 से क्या होता है 0 से 90 डिग्री होता है। अब जब 0 से 90 डिग्री होता है इसका मतलब क्या है कि ये तो 2 चला गया और 0 से 90 तक कॉस के बीच में यही वैल्यू आती है, इसका मतलब इसे नहीं लेंगे, ये आ जाएगा कॉस ए बराबर कितना जाएगा 1/2, कॉस ए की वैल्यू क्या जाएगी 1/2, कॉस ए की वैल्यू क्या जाएगी 1/2। इसका सीधा सा मतलब है कि साइन ए और कोसेक ए पूछ रहा है। तो देखिए ये किसकी वैल्यू होती है जल्दी से बताइए, ये होती है सर कॉस ए बराबर कॉस 60 की वैल्यू, किसकी कॉस 60 की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ा सा यहाँ हिडन कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, 60 ए की जो वैल्यू आ जाएगी, हालांकि एडवांस लेवल के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ठीक है, कॉस ए की वैल्यू, लेकिन डरना नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा, डरेगा नहीं कोई भी बच्चा कि सर इतना समय ले रहे हैं, नहीं बेटा समय नहीं ले रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं करता तो बहुत सारे स्टेप यही खत्म कर देता, डाउन कर देता, फिर मैं ये नहीं लिखता, फिर मैं इसी सॉल्व करता यहाँ पे, और ये सॉल्व करता तो इतना झमेला नहीं करता, डायरेक्ट मैं इस पर कूदता, लेकिन मुझे आपको सिखाना है, राइट सर। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी 60, मुझसे जानना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, मुझसे ये जानना चाह रहा है साइन ए और कोसेक ए, इसकी वैल्यू मुझसे जानना चाह रहा है, तो मुझसे जो पूछ रहा है साइन ए प्लस कोसेक ए, देखिए साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, लेकिन कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है इसके अपोजिट हो जाती है, क्या हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। थोड़ा सा कट कर दिया एक स्टेप, यानी कि एक की जगह 60 लिख दिया मैंने, बस इतना सा फोकस है सर। तो देखिए नीचे अगर एलसीएम लोगे तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये बचा 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3, और 3 × 3 कितना हो जाएगा 3 देगा, राइट। इसी तरह से इससे कट जाएगा, बचेगा ना 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 7/2√3, कितना आ जाएगा 7/2√3, कितना आ जाएगा
7/2√3। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर, अरे जल्दी से बताइए, सवाल में मजा आया कि नहीं आया? ऐसे सवाल आएंगे तो ऐसे ही सॉल्व करना है ना, ये थोड़ा सा फोकस करना है। लेकिन मैंने ये भी बताया था, इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। ये तो हो गया सर बेसिक से, राइट सर। अब इस सवाल को और कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा वैल्यू पोटेंशियल। किससे? वैल्यू पोटेंशियल। किससे कर सकते हैं? वैल्यू पोटेंशियल। ठीक है, देखिए अब यहां मेरे को साइन ए सॉरी कॉस ए प्लस सेक ए बराबर कितना लाना, 5/2 लाना। कितना लाना? 5/2 लाना। 5/2 लाना है। लेकिन बेसिक से तो सीख लिया, मैंने ये बताया था कि यहां से मैं एक नया स्टेप स्टार्ट करूंगा, इसका कि मतलब थीटा को मानकर। तो मैं ये कहूं कि थीटा बराबर यहाँ 60 रखने पर, क्या रखने पर? 60 रखने। सबसे पहले आपको कॉस से कुछ भी मिले, आपको 30 और 60 रख के देखना है, या तो 30 रखिए 60 रखिए। अगर उसके साथ 10 और आ जाता है तो सबसे पहले आपको 45 रखना है। तो रखिए सब, कॉस 60 प्लस सेक 60, राइट सर। अगर इससे ये वैल्यू आ जाए तो ये समझ लीजिए जो वैल्यू मानी बिल्कुल कैलकुलेट मानिए। मैं 60 इसलिए रख रहा हूं क्योंकि पीछे में 60 ही निकाल के आया हूं अभी, ठीक है। देखिए आप रख लेना, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, प्लस सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है? जो कॉस की होती है उसकी पलट जाती है, ये 1/2 थी कि 2 हो जाती है। अरे जल्दी से बताइए क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। इसलिए कह रहा हूं दूसरी क्लास देख लेना, शुरुआत में टेबल बताया कि 0 की डिग्री, 30 की डिग्री और आपकी 60 की डिग्री, 45 की डिग्री कैसे निकालते हैं, और 90 की डिग्री। तो ये क्या जाएगा, कैल्शियम लोगे 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या देगा 1, और ये कितना जाएगा 2 2 4, कितना जाएगा 5/2। यानी कि सर थीटा की वैल्यू 60 रखने पर कितना दे रहा है? 5/2। तो दोनों बिल्कुल संतुष्ट मैच कर रहे हैं, यानी डिक्टो कॉपी मैच हो रहा है, राइट सर। डिक्टो कॉपी मैच हो, बिल्कुल संतुष्ट हो गया। अब जो पूछा वो रख दो, साइन ए प्लस कोसेक ए। साइन ए की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू प्लस कोसेक 60 की वैल्यू ये निकालनी है। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या सही किया है गलत लिखा है, जल्दी से बताइए। कोसेक 60, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसका मतलब ये वैल्यू पलट जाती है। ये क्या होती है? पलट जाती है। मैंने क्लास में टेबल याद कराई है, बार बार कह रहा हूं आपसे, 2/√3 प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके देख लिया। तो ये क्या जाएगा, अभी सोल्व करके आऊँ 7/2√3, अभी सोल्व करके आऊँ क्या जाएगा 7/4। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या इतना बड़ा सॉल्यूशन और एक ही स्मार्ट तरीका, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए। अब एक बच्चे का डाउट आने, सर उसे क्यों पढ़ा रहे? बेटा आपको और बच्चों से आगे निकलने के लिए आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए मजा आ रहा है। चलिए देखिए, ये कुछ प्यारे प्यारे से कमेंट्स हैं। इस बुक पर इतना सारा प्यार मिलना उसका तहे दिल से धन्यवाद। हालांकि थोड़ा सा पुराना स्क्रीनशॉट है, लेकिन मैं आपको बस मोटिवेट करने के लिए दे रहा हूँ कि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चा लिख रहा है, वंडरफुल सर, बेस्ट टीचर इन यूट्यूब। ठीक है, नाइस सर, सुपर, ये बुक मेरे पास है सर, ये बुक आपको सलूट है, नाइस सर। इस तरह से इस बुक पर इतना सारा ढेर भर के, यानी कि यो समझिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्यार मिल रहा है। इसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, इतना सारा प्यार मिल रहा है। लेकिन बेटा इस प्यार को आप भी बनाए रखिए। जो बच्चे नए जुड़े उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक प्यारा सा आपको कमेंट करना है कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो अच्छा लिखना है, गलत लग रही है फिर भी आपको गलत कमेंट लिखना है। उसके बाद कमेंट करने के बाद आपको लाइक करना है, और लाइक करने के बाद आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, लाइक करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस बात को नोट कर, क्योंकि ये तीनों पॉइंट किसी भी चैनल को और किसी भी चैनल को 0 से लेकर अपर लेवल पर ले जाने के लिए अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि इनके बिना कुछ नहीं होगा। राइट सर, अगर अच्छा लग रहा है तो कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी कीजिएगा। चलिए सर, मजा आ गया।
36वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए 1 माइनस कोस पी 1 प्लस कोस पी की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, तथा पी एक नील कोण है, तो सेक पी का मान ज्ञात कीजिए। किसका, सेक पी का मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे निकालोगे, अब ये सामने मेरे सामने समस्या आ गई, तो इसे कैसे निकालोगे। अब ये एक नील कोण है, कौन सा, पी, इसका मतलब ये है कि पी एक नील कोण है, या तो थीटा की वैल्यू 0, 30, 60 और न्यून है तो ये नहीं होगा, ठीक है, 0, 30, 60 और ये 45 ये रख सकता हूं। लेकिन क्या किसी एक एंगल को रख के मेरा संतुष्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए अगर मैं 45 रखूं तो 45 तो 0 दे देगा, ठीक है, 45 तो कट गया। 30 रखूं तो 30 नहीं देगा, √3/2 4 माइनस 4 और 60 रखूं तो 1/2 माइनस के 1 करिए 3/2, ठीक है सर। देखिए पहले मैं बेसिक से बता देता हूं, देखिए सर बेसिक से कैसे करेंगे सर। 1 माइनस के कोस पी 1 प्लस के कोस पी, इसकी जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, 3/4। लेकिन ये कह रहा कि ये एक नील कोण है, तो सेक पी की वैल्यू बात करते हैं। अगर यहां से मैं कॉस की निकाल लूं, मुझसे पूछ कह रहा है एक बार ये तो देख लो, सेक पी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेक पी, क्या पूछ रहा है, सेक पी। इसका मतलब ये किसका उल्टा है, कॉस का। अगर यहां से मैं कॉस की वैल्यू निकाल दूं तो मैं इजीली सेक पी निकाल दूं, क्या निकाल दूंगा, सेक पी। लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, a माइनस बी और a प्लस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये क्या होता है, a माइनस के बी और क्या होता है, a प्लस के बी। ये फॉर्मूला होता है छोटा सा, मैं बार बार इसको लिख के चल रहा हूँ, ठीक है, एलजेब्रा का फॉर्मूला है। इसलिए मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एलजेब्रा भी एक बार पढ़ के आई है ना, एलजेब्रा के बहुत सारे कंसेप्ट लगे। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है, तो जरूरी थोड़ी इससे इस पे जाया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है इससे इस पे जाया जाए, इससे इस पे जाया जाए। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर, क्या, ए स्क्वायर 1 माइनस के कोस स्क्वायर पी बराबर क्या है, 3/4, कितना है, 3/4। तो ये देखिए एक काम कीजिए, इस कोस स्क्वायर पी को उधर भेज दिए, इसको इधर ले आइए, तो 1 माइनस के 3/4 कोस स्क्वायर पी, क्या जाएगा, कोस स्क्वायर पी। तो इसे जब एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा, 4, 4 एकम 4, ये क्या जाएगा, माइनस के 3 बराबर करना कोस स्क्वायर पी। यहां से कहना 1/4, 1/4, ये कोस स्क्वायर पी की वैल्यू आ जाएगी, कोस स्क्वायर पी की वैल्यू। लेकिन मैं स्क्वायर को इधर ही मूव कर देता हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप कम कर देता हूँ, है ना, ठीक आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, इसको निकालोगे तो 1 आ जाएगा और 4 को निकालो क्या देगा, 2, तो क्या जाएगा, कॉस पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू जो मैं सोच रहा था। और ये 1/2 कॉस पी में किसकी वैल्यू होती है, 1/2, देखो साइन में 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉस में कितनी हो जाएगी, 60 की, किसकी, कॉस में 60 की वैल्यू होती है। तो यहां से पी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 60। या फिर वैल्यू निकाल के ये छोड़ो, क्योंकि क्वेश्चन वैल्यू मत निकालिए, ये पूछ रहा है कि सेक पी, क्या पूछ रहा है, सेक पी। लेकिन सेक पी आपसे पूछ रहा है तो क्या जाएगा भाई, इसका उल्टा होता है, तो सेक पी क्या होता है, 1/, में कॉस पी होता है, यही तो होता है। तो इसकी वैल्यू रख दूंगा मैं, तो 1/, में कॉस पी की वैल्यू क्या है, 1/2, तो 1/2, तो ये ऊपर चला कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। लेकिन चलिए मैं यहां तक निपट गया और सेक पी पूछ रहा था, अब मैं ये कहूँ कि सेक पी नहीं, साइन बता दो, कॉस बता दो, कॉस तो आएगी, टेन बता दो, कॉट बता दो, कोसेक बता दो, वो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 1/2 किसकी वैल्यू है, कॉस में, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 60, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि साइन पी की वैल्यू, कोसेक पी की वैल्यू, ये भी तो पूछ सकता है, साइन पी की वैल्यू, कोसेक पी की वैल्यू और टेन पी की वैल्यू, ये बता दो सब, ये बता दो। तो साइन पी, पी का मतलब क्या है, 60, तो साइन 60, साइन 60 ये भी तो पूछ सकता है। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, जल्दी से बताइए, साइन 60 के √3/2 होता है। कोसेक पी, तो कोसेक पी, कोसेक 60 की वैल्यू
कोसेक 60 की वैल्यू, जो साइन 60 होता है उसका उल्टा हो जाता है, क्या रहता है 2/√3 हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं ये वैल्यू याद होनी चाहिए। टेन पी, टेन 60 की वैल्यू ये फेमस है, ये क्या होती है √3, क्या होती है √3, ये टेन 60 की होती है, लेकिन ये √3 cot 30 की वैल्यू होती है, cot 30 की। कैसे याद करोगे, अगर यहाँ 60 है तो अपोजिट में cot आएगा, तो cot यहाँ 30 आएगा, क्यों, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 90, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 90। छोटे छोटे से पॉइंट बैठते हैं, इतना डीप कोई नहीं पढ़ाता, अपना समय थोड़ा सा दे के खत्म कर देता, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सर, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुझे आपको रटाना नहीं है, कंसेप्ट सिखाने सर। जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो और बेसिक मजबूत हो, उसको फिर कोई सा भी सवाल ले दो। तो मैंने ये देखा कि स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती तो मैंने आइडेंटिटी से देख लिया, इससे तो ये आ गया नॉर्मल। पकड़ना है थोड़ा सा, सवाल को पकड़िए, दे क्या रखा है और पूछ क्या रहा है, इस बात को भी नोट करना है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि सर इस सवाल को और किस तरीके से, अब मैं दो मेथड बताऊंगा आपको, आगे चल के 3 दिन बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कहाँ कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है, ये भी बताऊंगा कहाँ कौन सा मेथड लगाना। तो देखिए सर मेथड 2 देखिए, अब मेथड 2 ये होता है कि थीटा की वैल्यू या कुछ भी रख दो, लेकिन वो सख्त राय दे रहा है कि एक न्यून कोण हो, यानी कि 0 से 90 के बीच में हो, 0 से 90 या 90 से छोटा हो, तो 90 तो नहीं ले सकते, लेकिन मुझे यहाँ क्या लाना है ये देखना, अरे ये लाना है, यानी कि 4 लाना है, तो ये 1/2 के फॉर्मेट में हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ cos p में 1/2 किसके फॉर्मेट होता है 60 के में, तो थीटा की वैल्यू क्या चाहिए 60 हो। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आई है, ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको आ जाएगी, यहाँ प्रैक्टिस करनी है, फिर बुक से प्रैक्टिस करनी है, राइट सर। देखिए सर रखिए, अब तो 1 माइनस के cos 60 तो 1 प्लस के cos, या फिर मैं इसे सीधे ऐसे लिख दूं, क्योंकि 1 माइनस cos इस पर 60 करें, राइट, ये 3/4, तो 1 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका करोगे तो कितना जाएगा 1/4, एलसीएम लोग कितना जाएगा 4, तो ये 4 जाके इधर 4, ये कितना देगा माइनस का 1 कितना जाएगा 3/4, यानी कि बिल्कुल सर ये और ये आपस में क्या है बराबर, क्या है बराबर। इसका मतलब जो मैंने वैल्यू रखी है वो बिल्कुल सही रखी है। अब आ जाइए, मुझसे पूछ रहा क्या है सेक पी, यानी कि सेक 60 क्या होता है भाई, सेक जो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, सेक जो कॉस का उल्टा होता है। अगर सेक जो 1/2 आ रही है, इसकी 1/2 आ रही है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 2, क्या होती है cos 60 की वैल्यू क्या होती है 2, तो करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर। बताइए सर, जल्दी से बताइए, मजा आया कि नहीं आया, अरे जल्दी से बताइए मजा आया कि नहीं आया। हालांकि मैं इसको और भी मेथड बताता हूँ, लेकिन वो आपके सिर के ऊपर से चला जाएगा, जैसे मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है ना, देख रहा है, ये हाथ जा रहा है, सवाल नहीं जा रहा है ना। चलिए अच्छा लगा, देखिए यहाँ से एक अलग टाइप स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे टाइप आएंगे वैसे वैसे मैं आपको सिखाते चलो, क्यों कि मैं बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से केवल आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, लेकिन सवाल में चेंजिंग नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको फिर भी सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में और क्या पूछ सकता है। देखिए साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहां एक न्यून कोण है, जहां थीटा एक न्यून कोण है, थीटा क्या है न्यून कोण है। अब इसे कैसे करोगे, इसे कैसे करोगे, देखिए साइन थीटा को आपको जो चेंज करना है वो किसमें करना है कॉट थीटा में, कॉट थीटा में लाना है, यानी कि अगर इससे ऐसे जाओगे तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो बिल्कुल मैच करे, जो बिल्कुल मैच करेगा। तो इससे कैसे करोगे, साइन 90 साइन 45 की वैल्यू 1, तो नहीं दोनों में मैच नहीं हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कुछ स्मार्ट तरीका बता दूं, लेकिन देखिए थोड़ा सा फोकस करना, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूँ इसका थोड़ा सा इजी मेथड बना। ये क्या दे रखा है साइन थीटा दे रखा है, और ये क्या दे रखा है कोट थीटा,
अब यहाँ दूर दूर तक ये समझ नहीं आ रहा कि क्या पकड़ू, अरे ये दूर दूर तक ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा मैं क्या करूं जो मेरा सवाल इजी हो जाए। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या करूं, आप बताओ, चलो आप बताओ जल्दी से क्या करूं मैं इसमें। क्या मैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना के कर दूं? तो मुझे लगता है शायद राइट एंगल ट्रायंगल पे ही जाना उचित रहेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे, लेकिन अभी तक नहीं बताया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में। मैं सोच रहा हूँ इसे मैं थोड़ा सा लेट बताऊं। राइट एंगल ट्रायंगल से तो हो गया, लेकिन और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ आइडेंटिटी लगाऊं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, लेकिन ये इक्वल में कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ आइडेंटिटी भी है, मुझे नहीं लग रहा कि लगेगी। ठीक है, अब वही मेथड बचता है, तो देखिए कैसे करेंगे। आपको कोई भी ये समझ में आए कि सवाल में आखिर करना क्या है। अब आ गया सर एक नया कंसेप्ट, आपको ये दूर दूर तक ये समझ नहीं आया कि सवाल में करना क्या है, मेरी चारों फूट गई। अब मेरे को ये समझ नहीं आया कि क्या करूं, तो वहां एक आपको पाइथागोरस का फॉर्मेट लगाना, छोटा सा पाइथागोरस का फॉर्मेट लगाना। लेकिन उसके लिए आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। एक ट्रिपलेट लगाना केवल एक ही, कौन सा लगाना? 3 4 और ये क्या होता है? 5 होता है। कितना होता है? 3 4 और 5, ये ट्रिपलेट होता है। अब देखिए अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। लेकिन जिसपे ये थीटा लेटा होता है, यानी कि जिसपे थीटा है वो क्या होता है? बेस होता है। और ये क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। ये बेसिक चीजें मैं बता के आ चुका हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ से साइन थीटा निकालू, तो साइन थीटा क्या आता है? साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना? 3/5। कितना जाएगा? 3/5 कितना जाएगा? 3/5। लेकिन मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो 3/5 जिसमें दे, तो मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी उठाता हूँ। डी ऑप्शन क्या कहता है? 1 में अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 में अंडर रूट में 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो कहने की 4 का स्क्वायर करना, 4 चौक 16 अपॉन में कितना? 9। तो देखिए एलसीएम लोगों कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखिए 1 + 1 16 अपॉन में 9, एलसीएम लोगों कितना जाएगा? 9। कितना? 9 + 16 कितना जाएगा? 25/9। कितना? 25। तो मैं यहाँ से ये देख रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 25/9 बराबर में 1 में अंडर रूट में 25/9 आ जाएगा। कितना जाएगा? 25/9 आ जाएगा। राइट, निकालिए सर, अंडर रूट में से निकालिए इसको। कहीं से नई नई प्रजाति आ रहे हैं, गांव की यही तो खासियत है कि गांव में क्लास लेने के लिए कोई भी चला आता है ना। जब मैं घर पे क्लास ले रहा हूँ तो मेरे घर में कोई भी मुंह उठा के चला आता है, लेकिन क्या करें, सब मजबूरी है, करना पड़ेगा। ठीक है, हर आदमी अमीर नहीं होता। और ये स्टूडियो जो लगा रखा है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने किन किन हालतों से ये स्टूडियो सेट किया, क्योंकि तो ये मुझे शौक था। कहते हैं ना, मुझे बदमाशी का शौक है, मुझे पढ़ाने का शौक था। तो देखिए 25/9, तो 1 में इसे निकालोगे तो 5/3 देगा। और ये 3 मेरा उठ के चला कितना जाएगा? 5, सॉरी कितना जाएगा? 3 मेरा उठ के चला कितना? 3/5 कितना? 3/5। लेकिन साइन थीटा कितना आ रहा? 3/5। इससे बिल्कुल मैच हो गया 3/5। तो ऑप्शन नंबर डी ही मैच हो गया। आप किसी और ऑप्शन को मैच करना, ऑप्शन मैच नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर डी उठाना है। ऑप्शन नंबर डी उठाने के बाद फिर आपको ऑप्शन नंबर ए उठाना है। छोटे छोटे से पॉइंट है, इस बात को नोट करना। लेकिन मैं सोच रहा हूं इसका कोई और तरीका बता दूं। एक मिनट रुकिए, मैं इसका कोई और तरीका सोचता हूँ। ठीक है, और तरीका क्या हो सकता है? चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको ये इसी मेथड से सीखिए। ये मैंने यहाँ एक नया कंसेप्ट सिखा दिया। राइट सर, अगर मैं किसी और कंसेप्ट से जाना चाहूँ तो होगा क्या कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? चलिए छोड़ दिए, साइन थीटा को 1/cos कर देंगे। लेकिन यहाँ एक आइडेंटिटी लगती है, 1 + cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसे कोसेक स्क्वायर थीटा को निकाल तो 1/cos थीटा हो, यानी कि यही मैच हो जाएगा। वो थोड़ा सा आपकी आइडेंटिटी पे फोकस करेगा। ठीक है, ये मुझे कंसेप्ट सिखाना था, ये मुझे कंसेप्ट सिखाना था, इसलिए अभी तक क्या था, मैंने जो कंसेप्ट सिखाया वो फोकस कीजिए। मैंने क्या क्या कंसेप्ट सिखाया? मैंने क्या क्या कंसेप्ट सिखाया? मैंने आपको बेसिक से सिखाया। मैंने आपको यानी कि वैल्यू रखना, 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू और 60 की वैल्यू।
और 90 की वैल्यू, ये लगाना सिखाया। मोस्टली ये रखी जाती है, ठीक है, और ये भी बताया मैंने कहाँ लगानी है। फिर इसके बाद अगर ये तीसरा मेथड ये है कि कुछ समझ में ना आए, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और वहां आपको ये थीटा है, तो आपको ये ट्रिपलेट लिखना है, 3 4 और 5, बस सवाल कर देना है। बेसिक आता है तो लगाइए, यानी कि फॉर्मूला बेस, बेसिक बोले तो फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला बेस, राइट सर, फॉर्मूला बेस, ठीक है सर, फॉर्मूला बेस। या फिर आपको ये मेथड मैंने करा दी मोस्टली, और ये भी करा दिया, और ये भी अभी मैंने इसकी ये प्रैक्टिस करा दी इस वाले सब। चलिए सर, अब देखिए 38वां सवाल देखिए, थोड़ा सा फोकस करना। 38वां सवाल क्या कह रहा है, 2 sec स्क्वायर ए प्लस 4 cos स्क्वायर ए माइनस के 2 tan स्क्वायर ए माइनस के 4 cot स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। अब दूर दूर तक ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि यहाँ सेक है, कोसेक है, टेन है, कोट भी है, कोटेक नहीं कोट भी है। लेकिन फिर मैंने ये बताया था मेथड 3, तो सबसे पहले मैं अब मेथड 3 पे फोकस करूंगा, इस पे मेथड 3 पे फोकस करूंगा, क्योंकि ये चीज मुझे सिखानी है। जब दूर दूर तक ये समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या लगाऊं, क्या करूं, ऐसा क्या करूं, तो मेरा सवाल सॉल्व हो जाए, तब कुछ तो बता दो। आपने बेसिक बता दिया, मेरे को दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा कि इसे बेसिक से कैसे करूं, हालांकि हो जाएगा, नो डाउट। इसका फॉर्मूला लगाओ, फिर इसका लगाओ, फिर इसका लगाओ, फिर इसका लगाओ, थोड़ी सी तो मेहनत करने कराएगा ना, थोड़ी सी मेहनत कराएगा, थोड़ी सी यार, ये तो मुझे बहुत ईजी दिख रहा है। चलिए पहले मैं बेसिक्स बता देता हूँ, मुझे बहुत ईजी दिख रहा है मेरे को ना, पहले मैं बेसिक्स बताता हूँ, यानी फॉर्मूले से। किससे बताता हूँ, फॉर्मूले से। देखिए 3 मेथड बताऊंगा इसमें, तो इसे मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ ना, पहले मैं इसकी एक कॉपी और दूसरी कॉपी। देखिए मेथड 1 देखिए, मेथड 1 क्या कहता है, समय कितना भी लग जाए लेकिन मैं आपको सिखा के जाऊंगा, इस बात की गारंटी है। किसी बुक का कोई भी सवाल लगा लेना, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। एसएससी की बुक करा रहा हूं सर की, अभी कल से स्टार्ट किया परसेंटेज, और एक बार एक काम करना, रेलवे का परसेंटेज पढ़ लेना और एक बार एसएससी की बुक में आ जाना, ठीक है। आपके यार दोस्त जो भी आपके मिलने वाले हैं उनको वीडियो शेयर कर देना, एसएससी की बुक तो करा रहा हूं, ठीक है, मजा आ जाएगा, उसमें भी जुड़ जाएगा। देखिए 2 sec स्क्वायर ए प्लस के 4 sec स्क्वायर ए माइनस के 2 tan स्क्वायर ए प्लस के 4 cot स्क्वायर ए, क्या जगह cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए, प्लस नहीं है माइनस है, थोड़ा सा मैं वही तो कह रहा, माइनस के 4 cot स्क्वायर ए, राइट सर। ये दे रखा है, तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट नोट करना, कुछ मैं पीछे फॉर्मूले बता के आया था, 2 फॉर्मूले बताए थे जो बहुत ज्यादा अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि सवाल को हिलने नहीं देंगे, लेकिन आपको याद होने चाहिए। क्या होते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस के सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, पहला फॉर्मूला, राइट सर। इसी से ये निकल जाते हैं, इसको इधर भेज दो ये आ जाएगा, इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा। और दूसरा क्या होता है, पहला, दूसरा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो जाता है। अब बच्चों की मेन समस्या ये होती है कि सर इसे याद कैसे करें। देखिए एस टी, क्या एस टी, अभी अभी दिमाग में आया, मेरी गलती नहीं है सर, अभी अभी दिमाग में, एस टी, क्या एस पहले आता टी बाद में आता, एस सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर। देखिए सी और सी है, लेकिन कोसेक स्क्वायर ये बड़ा वाला दिख रहा है, कोसेक बड़ा दिख रहा है, बड़े को पहले लिखेंगे पॉजिटिव है, ये कहते हैं कॉट स्क्वायर, ये कहता ऐसे आप याद कर लेना। होता क्या है, इसकी जगह बच्चा ये लिखता है, इसकी जगह ये लिखता है, फिर ये सोचता है ये यार मजा नहीं, तो वो सोचता है यार मजा नहीं आ रहा है ना, पता नहीं मास्टर साला पगला गया है, ठीक है, तो रखिए सर। अब ये कैसे नजर करोगे, मैं देख रहा हूं जहां भी आपको स्क्वायर में मिले, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, तो ये सोचने पर मजबूर करना है आपको कि क्या ये आइडेंटिटी मेरी फॉलो तो नहीं हो रही दोनों,
थोड़ा सा दिमाग लड़ाना, थोड़ा सा। राइट सर, देखिए अगर ये 2 सेक स्क्वायर है और ये 10 स्क्वायर है तो फॉर्मूले में क्या आता है, 2 सेक स्क्वायर ए माइनस के 2 10 स्क्वायर ए है। राइट सर, इसी तरह से मैं प्लस के 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 4 कोट स्क्वायर ए। राइट, अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले ली तो 2 सेक स्क्वायर ए माइनस के 10 स्क्वायर ए प्लस के इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। लेकिन ये आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस के 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो यहाँ से तो 2 इंटू 1 आ जाएगा प्लस के 4 आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर माइनस के कोट स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है इंटू 1, तो क्या जाएगा 2 प्लस 4 कितना जाएगा 6 आ जाएगा, कितना जाएगा 6 आ जाएगा, कितना जाएगा 6 आ गया, कितना आ गया सर 6 आ गया। तो ये तो हो गया सर मेथड 1 जो हम सीखते हुए आ रहे हैं, ये क्या हो गया मेथड 1 जो हम सीखते हुए आ रहे हैं। अब देखिए सर मेथड 2, सेम सवाल है। मेथड 2 क्या कहेगा, मेथड 2 ये कहेगा कि मैंने ये बताया था कि थीटा की वैल्यू कुछ भी रखनी है आपको, लेकिन मैंने ये भी बताया था अगर, एक मिनट ये तो अगला सवाल आ गया, मैंने ये भी बताया था ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको 10 और क्वाड दिख जाए, अगर आपको 10 और क्वाड दिख जाए तो आपको थीटा की वैल्यू 45 रखनी है। क्या रखनी है 45। थोड़ा सा फोकस करना है, क्या 45 पे फोकस हो रहा है नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा लगाना है। तो थीटा बराबर 45 रखिए सर, अगर आता है तो ठीक है, नहीं लेकिन कहाँ रखना है, मैंने ये बताया था किस चीज को कहाँ लगाना है, जब नीचे ऑप्शन किस में दे रखे हो नंबर में, नंबर में मोस्टली नहीं दे रखे हैं फिर भी ट्राई करना है। ठीक है, देखिए 2 सेक स्क्वायर 45 प्लस के 4 कोसेक स्क्वायर 45, ये 2 इंटू 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस के 4 और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ये तो पता है आपको 10 45 और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, थोड़ा सा कॉपरेट करना। लेकिन सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू देखिए, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, या फिर साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा कंपेयर करके क्या होती है 1/√2 होती है, ये होती नहीं होती है साइन 45 कोस 45, लेकिन इसका उल्टा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सेक 45, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पलट जाएगी, कितनी जाएगी √2 आ जाएगी। इसी तरह से इसका उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, अरे जल्दी से बताइए क्या कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू पलट जाएगी क्या जाएगी √2 आ जाएगी। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, देखिए सर 2 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस के 4 √2 का स्क्वायर, ये माइनस के 2 और ये क्या माइनस के 2। राइट सर, देखिए 2 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस के 4 इंटू इसका स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, माइनस के ये कितना हो जाएगा, दोनों जगह माइनस है क्या जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस के 6, 8 और 4 12 और 12 में से 6 कितना देगा 6, 12 में से 6 कितना देगा 6, 12 में से 6 कितना देगा 6 देगा। सर उससे भी 6 आ रहा था देखिए, और इससे भी 6 आ रहा है, तो ये हो गया मेथड 2। ये कौन सा हो गया मेथड 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्या हो गया मेथड 2 हो गया। राइट सर, मेथड 2 समझ में आया कि नहीं आया, यानी थीटा की वैल्यू निकालना सिखा दे। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि सर जब कभी भी नीचे इस तरह से दे रखा हो, नहीं भी दे रखा फिर भी ट्राई करना, समझ में ना आए दूर दूर तक। अब ये दोनों मेथड मेरे को समझ में नहीं आ रहे, मैं जानते ही नहीं था, मैं ये दोनों मेथड जानता ही नहीं था, ना तो मेरे को ये आता था और ना ही मेथड मेरे को ये आता है। मेरे दिमाग में होता क्या है, जब हम कोई पेपर देने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में यही सेट हो। एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे दिमाग में तो तीसरा वाला मेथड चल रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रेशर डाला अपने दिमाग पर तो ये मेरा ये समझ में आ गया, फिर मैंने थोड़ा सा प्रेशर और डाला तो मेरे ये समझ में आ गया। तो जरूरी नहीं है जो मेरा दिमाग चल रहा है वही आपका दिमाग चलेगा। तो दिमाग एग्जाम में, जब एग्जाम में बैठोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको ये कंसेप्ट याद है, नहीं याद है, ये तीसरा कंसेप्ट आपको
एक तरीके से बाहर निकालें इसी सवाल को। देखिए सर, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचना है। अगर ये थीटा है, एक ट्रिपलेट मानना है आपको 3, 4 और 5। क्या मानना? 3, 4 और 5। लेकिन इसके लिए बेसिक नॉलेज आनी चाहिए आपको। साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, ये कैसे निकाला जाता है। देखिए सर, अब आ जाइए, ये सवाल दे रखा है तो पहले मैं सवाल को लिख लेता हूं। 2 sec स्क्वायर ए प्लस के 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 2 टेन स्क्वायर ए माइनस के 4 कॉट स्क्वायर। हो सकता है थोड़ा सा आपको ये लग रहा हो कि सर आखिर पढ़ा क्या रहे, लेकिन जो बच्चा टिक के देख गया ना, यकीन मानिए मजा आ जाएगा उसका। यानी कि ऐसा टिक्नोमेट्री आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। करा के मैं भी चला जाऊंगा, नो डाउट, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 1 मिनट लगेगी, चल भाई, 1 मिनट लगेगी, चल भाई, ठीक है। तुम कहो तो मैं सवाल को सूंघ के खत्म कर दूंगा, लेकिन आपको सूंघना आना चाहिए। इस सवाल को सूंघते ही ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या क्या रहा है। देखिए, तो यहां से आपको ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। कैसे निकालते? देखिए, साइन थीटा पूछूं मैं आपसे, कोस थीटा पूछूं आपसे, टेन थीटा, एक सवाल बेसिक से बता देता हूं, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये क्या होता है? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवती कट, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यही तो होता है। हिंदी में बोले तो लंबवती कट। कोस थीटा क्या होता है? हिंदी में बोले तो आधारवती कट, इंग्लिश में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। नहीं, ये गलत लिख दिया, मैं लिख कुछ और रहा हूं और बोल कुछ रहा हूं। परपेंडिकुलर यानी कि लंबवती कट, तो लंबवती कट यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, अरे बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधा, लंब बट्टे आधा यानी कि लंब बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है टेन। और कॉट की बात करूं तो कॉट क्या होता है? अगर ये लंब बट्टे आधार है तो कॉट क्या होगा? ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा क्या होता है? जो कोस थीटा होता है उसका उल्टा होता है। तो सेक कोस थीटा क्या होता है? आधार बट्टे कर्ड होता है, तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ड बट्टे आधार, कर्ड बट्टे आधार यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। राइट सर। कोसेक क्या हो जाता है भाई? देखिए, साइन क्या होता है? लंब बट्टे कर्ड, तो कोसेक क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है, कर्ड बट्टे लंब, कर्ड बट्टे लंब यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये छोटी सी चीज समझ में आई, ये मैं बेसिक बता के आया हूँ, इसलिए मैं समय ले रहा हूँ क्योंकि आगे सवाल में आराम से इजीली सॉल्व कर। तो देखिए, लगाई सब 2 इंटू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए मतलब सेक स्क्वायर ए क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। भाई सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो क्या जाएगा? 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर प्लस 4। कोसेक ए, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि 5/3 का स्क्वायर माइनस के 2। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कितना जाएगा? 3/4 का स्क्वायर माइनस के 4। आपको अगर एक बच्चे ये कहेगा सर इससे आसान तो पहले ही मेथड पर आता है, इससे आसान तो दूसरा ही मेथड पर आता है, सर ये कैसे होगा? नहीं बेटा, मैंने क्या, आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। देखिए, कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, 4/3 का स्क्वायर। अब बस सवाल हो गया खत्म, इतना रखना आप। 2 इंटू ये क्या होगा? 25/16 प्लस के 4 इंटू 25/9 माइनस के 2 इंटू 3 का 9/16 माइनस के 4 इंटू 16/9, ये होता है 16/9 होता है, ठीक है, ये होता है। अब यहां से कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, अब मैं ये देख रहा हूं ये 25 50/16 आ गया, तो मैं 16 वाले को नीचे लेता हूं, माइनस के 18/16 आ गया,
तो नीचे डायरेक्ट मैं 16 एलसीएम ले लेता हूँ इसका। क्या ले लेता हूँ? 16 में एलसीएम ले लेता हूँ प्लस के 25 चौका 100, बट्टी में 9 है और इसमें भी 9 है, तो कितना 16 चौक 64। ये चीज निकल के आ गई। राइट सर, देखिए अगर मैं इसमें से 50 में से 18 घटाऊं कितना देगा? 32 देगा अपॉन में 16 प्लस के इसमें से घटाऊंगा कितना देगा? 36 अपॉन में 9। 16 से काटी 16 दूनी 32, 9 से काटी 9 चौक 36 कितना 4 और 4 2 कितना आएगा 6। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए मजा आया कि नहीं आया? थोड़ा सा समय तो लगा है लेकिन ये आपको सीखना है। बड़े से बड़ा सवाल आसान कर देगा, ये आपको सीखना है। तो ये कंसेप्ट ये बता दो कि ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं है? पहला कंसेप्ट ये बेसिक से हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये हो गया थीटा की वैल्यू रख के। तीसरा कंसेप्ट हो गया ये राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। जल्दी से बताइए मजा आया कि नहीं है? अरे सर बिल्कुल आएगा जब हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बच्चे ऐसी थोड़ी पसंद कर रहे हैं। देखिए 39वां प्रश्न देखिए। सर समय बहुत हो गया यार। देखिए मैं इसको वीडियो को यही खत्म करता हूँ क्योंकि समय बहुत हो गया। 20 मिनट ऑलरेडी मुझे लगता है वो हो गया क्योंकि समय ज्यादा हो गया। मैं आगे ले लूंगा। तो ये 39वां प्रश्न और ये 40वां प्रश्न, या पहले 39 बता दूं? 39 बता दूं? चलिए देखिए इसी और बताया था जल्दी खींच के ना। सेक स्क्वायर थीटा प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। अब आपको दूर दूर तक इस तरह से दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लड़ाना। तो ये जो साइन दे रखे हैं पहले इन्हें खोल दो अंदर, हो सकता है कुछ फॉर्मूला या आइडेंटिटी दिख जाए। क्यों? तो ये चीजें मेरे को स्क्वायर में नजर आ रही है। किसमें? स्क्वायर में। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये मैंने खोल दिया। लेकिन जैसे इसे खोलोगे तो क्या जाएगा? माइनस के 1 और ये क्या जाएगा? माइनस के टेन स्क्वायर थीटा और माइनस के कोट स्क्वायर थीटा मेरा चल। अभी मैं आइडेंटिटी पढ़ा के आया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, इसे पास ले लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये मैंने पास ले लिया। इसी तरह से एक आइडेंटिटी ये पढ़ा के आया था प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी ये पढ़ाई थी। लेकिन ये बचा माइनस के 1 माइनस के 2, ये माइनस के 2 और मेरा चलेगा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह से ये क्या होता है? 1 होता है और ये माइनस के 2 मेरा चल रहा है। देखिए 1 और 1 2 और ये काट देंगे क्या जाएगा? 0। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा कहेगा सर मेथड 2 में ये देखिए 10 दिख रहा है, तो थीटा की वैल्यू 45 लगा के देखना, 45 लगा के देखना आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेथड 3 क्या करना है? आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, वहां आपको 3 4 और 5 बस सभी की वैल्यू रखते चले जाए, आंसर। दोस्तों इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। मजा आ रहा है तो जरूर लाइक करना है, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और आपके यार दोस्त जो भी एसएससी की बुक को सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो एसएससी की बुक भी करा रहा हूँ, उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।